नमस्कार, मैं हूं अरविंद डेहरिया। बागी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम मेगालिथिक कल्चर या बृहत और महापाषाणिक संस्कृतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो जब नवपाषाण काल का अंत हुआ था, उसकी समाप्ति हुई थी नवपाषाण काल की, तो दक्षिण भारत में मुख्यतः है ना एक संस्कृति का उदय हुआ जिसको हम बोलते हैं बृहत और महापाषाणिक संस्कृति, या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मेगालिथिक कल्चर। मेगालिथ जो है, मेगा और लिथ से बना है। मेगा अर्थात बड़ा और लिथ मतलब पत्थर। ऐसे ही हम महापाषाण में भी देखें तो यह किससे बना, महा और पाषाण। महा मतलब बड़ा और पाषाण यानी पत्थर। तो कुल मिलाकर इसका अर्थ क्या हुआ, बड़ा पत्थर। तो ये नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि जो दक्षिण भारत के लोग हैं उस टाइम में, जो मरने के बाद मृतक के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मेगालिथिक कल्चर। अगर हम प्रमुख स्थलों की बात करें तो ब्रह्मगिरी, मस्की, पदुकोट्टे, चिंगलपुत, शानूर, कोमलपरथल, कटुक्कम्पल और पारकलम, ये प्रमुख स्थल हैं बृहत पाषाणिक या महापाषाणिक संस्कृति के। तो इसमें मुख्यतः 3 प्रकार की समाधियां हैं, उसके अलावा भी हैं, लेकिन मुख्यतः हम 3 प्रकार की समाधियां देखेंगे। पहले है डालमेन ताबूत। तो डालमेन ताबूत में क्या किया जाता था कि शव को गड़ाने के बाद उसके ऊपर 2 पत्थर रख देते हैं राइट साइड में, और एक पत्थर फिर उसके ऊपर रख देते थे, है ना। समतल जमीन पर अनगढ़े शिलाफलकों की सहायता से बनाए जाते थे। डालमेन जमीन के ऊपर जबकि ताबूत नीचे होता था, है ना। साथ में काले मृदभांड व लोह उपकरण भी मिले। तो इसके अलावा जो है समाधि में क्या क्या रखे जाते थे, बर्तन वगैरह, है ना, मृदभांड, लोह उपकरण, है ना। ये लिखा हुआ सीधी शिलाफलकों की सहायता से आयताकार कक्ष का निर्माण किया जाता था, जो पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई में रखे जाते थे तथा ऊपर 1 या 2 पट्टिकाओं से ढक दिए जाते, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। दूसरा है स्तूपाकार ढेर या व्रत, जिसको क्या कहा जाता है, संगोरा। तो इसमें जमीन में गड्ढा खोद के क्या करते थे, एक मटके में मृदभांड में अस्थि अवशेष जो है मृतक के, वो रखकर पत्थरों का ढेर बना देते थे और आसपास एक गोला भी बना देते थे उससे, है ना। तो स्तूप जैसा लगता था वो, इसलिए इसको क्या कहा गया, स्तूपाकार ढेर या व्रत। ठीक है। और जो है चिंगलपुत तमिलनाडु की समाधि में है, मिट्टी के ताबूत भी मिले हैं इसी में, स्तूपाकार ढेर या व्रत में। अब जो तीसरा प्रकार है छाता प्रस्तर या शीर्ष प्रस्तर, है ना, छाता प्रस्तर या शीर्ष प्रस्तर। तो इसमें क्या किया जाता था, जो ऊपरी भाग रहता था, है ना, समाधि का, वो खुले हुए छाते या सर्प के फन की भांति दिखाई देता था, है ना। इसलिए इसको क्या कहा गया, छाता प्रस्तर या शीर्ष प्रस्तर। और जो है दक्षिण में इनको स्पेसिफिक नेम है इनके, टोपी कल्लू और कुदई कल्लू भी कहा जाता है इनको। क्या, टोपी कल्लू और कुदई कल्लू। ठीक। और ये कहाँ पर मिले हमको, केरल के कोचीन क्षेत्र में। कहाँ पर दोस्तों, केरल के कोचीन क्षेत्र में। जो अन्य टाइप हैं वो नडुकल और मेनहीर है। ठीक है। कोमल पर्थल केरल में मिली नडुकलों की पंक्ति, और कटुकम्पल कोचीन व पारकलम त्रिपुर में गुफा समाधि मिली, है ना। चिंगलपुत से अंत्येष्टि कलश भी मिले। तो इनके कालक्रम की अगर बात करें तो कालक्रम इनका 1000 से 100 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया पुरातत्वविदों के द्वारा। अब हम इनकी विशेषताएं देखेंगे ना, कुछ समानताएं हैं। जितनी भी समाधियां हैं दक्षिण भारत में अलग अलग जगहों से हमको मिली हुई हैं। तो पहला क्या है कि सभी का निर्माण ऊंचे पहाड़ी इलाकों में किया गया है ना, ताकि ये सुरक्षित रहें। जैसे बाढ़ वाढ़ वगैरह आती है तो वो ऊंचे इलाकों में नहीं आती है ना, तो सुरक्षा की दृष्टि से इन्होंने ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बनाई ये समाधियाँ। इसके अलावा नीचे जो है 1 या अधिक तालाब भी मिले हैं ना। अब निवास कर रहे होंगे तो पानी की ज़रूरत भी पड़ेगी इनको, उस हिसाब से तालाब भी मिले हुए हैं। ठीक है। अब स्मारकों के जो निर्माता थे कृषि से परिचित थे, है ना। चावल, जौ, चना, रागी की खेती करते थे तथा गाय, भेड़, बैल, बकरी पालते थे, ये भी हमको प्रमाण मिले हैं। लोहे के उपकरणों का प्रयोग करते थे, तलवार, कटार, त्रिशूल, कुल्हाड़ी, फावड़े, हंसिया, चाकू आदि प्राप्त हुए समाधियों से। सभी समाधियों पर चाक द्वारा निर्मित काले व लाल मृदभांड मिले हैं।
ठीक है, तो काले और लाल मृदभांड, इससे कालक्रम निर्धारण में भी बहुत सहायता मिली। मिट्टी, ताम्र, कांच से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करते थे। और क्या है, सभी समाधियों से आंशिक समाधिकरण के प्रमाण मिले हैं ना। जंगली जानवरों को खिलाकर बची अस्थियों को समाधि में गाड़ने की प्रथा थी। तो क्या करते थे ये लोग, पहले जो भी अस्थि अवशेष थे उनको, जो मृतक रहता था उसको पहले जंगली जानवर को खिलाते थे, और जो अस्थि अवशेष बचते थे उसको मृदभांड में या फिर ऐसे ही गाड़ देते थे, और फिर ऊपर डालमेन, संगोरा या जो भी उनको अच्छा लगता था छाता प्रस्तर वो बना देते थे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।